श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्माष्टमी पर्व से संबंधित। हम जानेंगे कि यह पर्व हम किस दिन मनाएंगे, किस प्रकार से भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, भगवान को हमें भोग किन किन वस्तुओं का लगाना चाहिए और इसके साथ ही कौन सी ऐसी 4 वस्तुएं हैं जो जन्माष्टमी के दिन आपको अपने घर जरूर लानी है। और इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यदि कोई वैवाहिक जोड़ा है, कोई दंपत्ति है जो संतान प्राप्ति करना चाहता है, तो उसके लिए जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही शुभ अवसर है। उसे कुछ विशेष कार्य करके अपनी यह कामना पूर्ण करनी होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। देखिए, आपके लाइक और कमेंट से हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, इतने लोगों ने मेरे वीडियो को देखा और उन्हें पसंद आया है, तो इसलिए लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। यह जो जन्माष्टमी का पर्व है यह भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में यह पर्व 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त को और अष्टमी तिथि समाप्त होगी, पूर्ण होगी 27 अगस्त की रात्रि 12:30 के बाद में। तो इसलिए कहीं कहीं पर जन्माष्टमी का पर्व 27 अगस्त को भी मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे आश्रम मल्लूपीठ वृंदावन में और वृंदावन में कई जगहों पर भी यह जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जा रहा है। विशेषकर जो भगवान की जन्मभूमि है मथुरा, तो वहाँ पर भी यह 26 अगस्त को ही भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसलिए हम सभी लोग 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। अब जन्माष्टमी के दिन हमें कौन से विशेष कार्य करने चाहिए? देखिए, जन्माष्टमी की जो मुख्य चीज़ है वह है भगवान का जन्मोत्सव और व्रत रखना। जन्माष्टमी का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक जन्माष्टमी का व्रत करने से करोड़ों एकादशी करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। तो इसलिए यह जो जन्माष्टमी का व्रत है वह सभी को जरूर रखना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही भगवान का जन्मोत्सव जरूर मनाना चाहिए सभी को अपने घरों में। आप जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप उस प्रकार से मनाएं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी शक्ति, आप अपने सामर्थ्य से आगे बढ़कर करें, जैसी आपकी भगवान, क्योंकि भाव के भूखे होते हैं। तो इसलिए आप अपनी भाव, अपनी भक्ति के अनुसार भगवान का जन्मोत्सव जरूर मनाएं। बहुत ही शुभ माना जाता है भगवान का जन्मोत्सव मनाना। और भगवान श्री कृष्ण को भी यह जो नाच गाना है और भजन इत्यादि, कीर्तन, जागरण, यह सब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इसलिए भगवान का जन्मोत्सव मनाना बहुत ही आवश्यक है। तो आप वह कार्य जरूर करें। देखिए, भगवान का जन्मोत्सव मनाने की कोई ऐसी विधि या नियम नहीं होता है। भगवान के भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने भाव से, अपने ढंग से भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। हम किस प्रकार से मनाते हैं हम वह आपको आज बताएंगे। जन्मोत्सव मनाने के लिए देखिए, अष्टमी तिथि को आप सभी को सुबह सूर्योदय से पहले उठना है और उठने के बाद अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर में, आप जैसे रोज भगवान की नित्य सेवा करते हैं, आपको वह रोज वाली पूजा आपको उसी प्रकार से करनी है। बस आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प हमने आपको कई वीडियो में बताया है कि आप अपने हाथ में जल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, चंदन, अक्षत और कुछ दक्षिणा जरूर रखिए। दक्षिणा रखकर उसके बाद चाहे कुछ नहीं, आप 2 का सिक्का, 1 का सिक्का रख लीजिए। और उसके बाद भगवान अपना नाम और गोत्र, समय, स्थान इत्यादि बोलकर और फिर भगवान से आप बोल दीजिए कि आप भगवान का जन्मोत्सव, यह भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का व्रत रखने का आप संकल्प कर रहे हैं, जिसे भगवान पूर्ण रूप से अपने चरणों में स्वीकार करें और उसका पूर्ण फल आपको प्रदान करें। बस साथ में यह भी बोलना है कि किस प्रकार से आप व्रत रख रहे हैं, जल फल पे रख रहे हैं या निर्जल व्रत कर रहे हैं, तो वो आप उसमें अपने संकल्प में जरूर बोलें। अब हम यह भी जान लेते हैं कि हमें व्रत किस प्रकार से करने चाहिए। देखिए, जन्माष्टमी का पर्व जो व्रत है वह बहुत लोग तो निर्जल व्रत करते हैं और सब ज़्यादातर लोग जल फल पे यह व्रत को करते हैं। तो जैसे जो लोग निर्जल व्रत करते हैं तो वह भगवान के जन्म के बाद ही अपने व्रत का पारण कर देते हैं, लेकिन जो लोग जल फल पे करते हैं तो उन्हें बस प्रसाद लेना चाहिए। इसके अलावा
अलावा अन्न और नमक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। कई जगहों पर होता है कि भगवान के जन्म होने के बाद फिर वह पूर्ण भोजन इत्यादि कर लेते हैं। तो ये जैसी आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आप उस जैसा आप करते आ रहे हैं वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन नियम यही कहता है कि व्रत जैसे आपने किया और भगवान का जन्मोत्सव आपने मनाया, फिर उसके बाद जैसे भगवान की पंजीरी का भोग आपने लगाया तो वह आप प्रसाद स्वरूप ले सकते हैं। इसके अलावा भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। सुबह दोबारा स्नान इत्यादि करके, कुछ दान करके फिर आप अपने व्रत का पारण करें तो वह ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो लोग निर्जल व्रत करते हैं वह अपने व्रत का पारण जन्मोत्सव के बाद करते हैं। पारण का जो समय है वह 6:11 से है। तो आप जो अष्टमी तिथि का व्रत है वह यदि आप 26 को कर रहे हैं तो 27 अगस्त को सुबह 6:11 के बाद आपको व्रत का पारण करना है। अष्टमी वाले दिन आप जैसे आपने संकल्प लिया और उसके बाद नित्य सेवा जैसे आप रोज करते हैं आपको उसी प्रकार करनी है। और उसके बाद आपको भगवान की झांकी तैयार करनी है। भगवान की झांकी में आपको अच्छे से अपने मंदिर को सजाना है। भगवान के पास छोटे छोटे खिलौने जरूर रखें। जो छोटे बच्चों को चीज़ें प्रिय होती हैं वह सभी आपको अपनी झांकी में जरूर रखनी है। छोटे छोटे से आप खिलौने रखिए और भगवान को जो चीज़ें प्रिय हैं, जैसे भगवान को फूल बहुत ज़्यादा प्रिय हैं तो आप फूलों से भी अपने मंदिर को सजा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी झांकी को तैयार करें और भोग प्रसाद भगवान का आप बना लें। और शाम के समय जब शाम होती है तो शाम की जो आप संध्या करते हैं, संध्या इत्यादि करने के बाद फिर भजन कीर्तन करते हुए हम लोग अपना समय व्यतीत करते हैं, भगवान की झांकी तैयार करते हैं। 12 बजे जैसे जन्म होता है तो उसके पहले हम लोग करीब 11 बजे भगवान को खीरे में रखते हैं। और बहुत जगह होता है कि सुबह से ही रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अब भगवान हैं, सुबह से आपने उन्हें रख दिया खीरे में तो वो भूखे प्यासे रहते हैं। तो इसलिए शाम तक आप जैसे नित्य सेवा करते हैं उसी तरह से उनकी भगवान की सेवा कीजिए। और जैसे 12 बजे जन्म करना है तो 11 बजे के करीब आपको भगवान को खीरे में रखना होता है। तो एक आप पीतल का कटोरा ले लीजिए या कोई लकड़ी, बांस इत्यादि की टोकरी ले लीजिए, उसमें अच्छे से फूल रख दीजिए और फिर उसके बीच में खीरा रखिए। खीरे में आप भगवान को रख दीजिए। या फिर भगवान आपके बड़े हैं, खीरे में नहीं आ सकते हैं तो खीरा आप रखिए, बीच में भगवान को, बगल में भगवान को रख दीजिए और फूलों से भगवान को ढक दीजिए। और उसके बाद फिर 12 बजे आपको जन्मोत्सव मनाना है। 12 बजे भगवान का जन्म करना है। जन्म में आपको घंटा घड़ियाल के साथ में भगवान का स्वागत करना है अपने घर में। और फिर भगवान का पंचामृत अभिषेक करना है। भगवान का पंचामृत अभिषेक आप जरूर करें। हो सके तो दूध, दही और शहद, चीनी सभी का अलग अलग अभिषेक करें, और नहीं तो कम से कम सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद चंदन, अक्षत और फिर भगवान का श्रृंगार जरूर करें। बाल गोपाल को श्रृंगार बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इसलिए आप अपनी यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य आप भगवान के श्रृंगार के नए वस्त्र जैसे आप भगवान को जरूर लाएं। भगवान को बांसुरी उनके बहुत ज़्यादा प्रिय है तो बांसुरी भगवान के लिए जरूर उनके पास में रखें। और पालना जरूर झुलाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान को जन्मोत्सव के बाद जब उन्हें तैयार करते हैं फिर उन्हें पालने में ही विराजमान करते हैं। और उसके बाद फिर बारी बारी से सभी लोग को पालना झुलाना है। अब हम यह जानेंगे कि जो निःसंतान दंपत्ति हैं, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वह दोनों पति पत्नी साथ में उस भगवान के पालने को झुलाएंगे। ऐसी मान्यता है कि यदि दोनों लोग, पति पत्नी दोनों भगवान के पालने को झुलाते हैं, कम से कम 7 या 11 बार भगवान को झुलाइए और अपनी मनोकामना बोलिए। बहुत जल्द भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। बहुत जल्द आपके घर में बाल गोपाल आएंगे। तो यह उपाय आप जरूर कीजिए जन्माष्टमी के दिन। और फिर भगवान की आरती इत्यादि कीजिए, भोग प्रसाद बांटिए। तो इस प्रकार से हम लोग जन्माष्टमी का यह जो पर्व है वह मनाते हैं। बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। तो इसलिए सभी को जन्माष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए।
अब भगवान के भोग में हमें क्या क्या लगाना चाहिए वह भी जान लेते हैं। वैसे तो ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं तो उनके लिए हम यह बताना चाहेंगे कि भगवान को पंचामृत का भोग जरूर बनाएं, भगवान के लिए प्रसाद जरूर तैयार करें, बहुत ज़्यादा प्रिय है। भगवान को पंजीरी बहुत ज़्यादा प्रिय है। पंजीरी की मान्यता एक यह भी है कि जब देवकी पंजीरी को जैसे उसमें क्या होता है, आटे की पंजीरी बनती है, उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं, चीनी इत्यादि मिलाई जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि देवकी माता जब अपनी प्रसव पीड़ा में थी तो उन्होंने पंजीरी ही खाकर अपना वो सब अपना पालन या अपना भरण पोषण किया था उस समय पे, तो इसलिए भी पंजीरी का भोग लगाया जाता है। हमने एक जगह ऐसा सुना है, इसलिए हम आप सभी को बता रहे हैं। तो और बाकी भगवान को पंजीरी बहुत ज़्यादा प्रिय है, जिसमें से धनिया की पंजीरी वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। जो आप पंजीरी बनाते हैं उसी में थोड़ी सी खड़ी धनिया घी में उसे भूंज लीजिए और फिर उसका फाइन बिल्कुल अच्छे से पाउडर बना के आप अपनी पंजीरी में मिला लीजिए, वह भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके अलावा जैसे मेवे की पाग बनाते हैं, खरबूजे के जो बीज होते हैं उनका पाग बनाते हैं, और विशेषकर माखन मिश्री ज़रूर आप अपने भोग में शामिल कीजिएगा, क्योंकि बाल गोपाल को माखन मिश्री बहुत ज़्यादा प्रिय है। हो सके तो घर में ही दही जमा कर उसका माखन निकाल के फिर भगवान को भोग लगाएं, बहुत ज़्यादा भगवान को प्रिय होता है। और जब आप माखन मिश्री का भोग लगाएंगे तो मिट्टी के पात्र में रख कर लगाइएगा। एक दिन पहले जैसे हरछठ की पूजा होती है तो उसमें मिट्टी के कुल्हड़ आते हैं, तो हम लोग उन्हीं में से 2-4 कुल्हड़ बचा के रख लेते हैं और फिर उसी में भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान मटकी से ही माखन मिश्री खाते हैं। तो इसलिए मिट्टी के पात्र में माखन मिश्री का भोग भगवान को जरूर अर्पित करें। अब हम यह भी जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं जरूर घर में लानी चाहिए। तो सबसे पहले है बांसुरी। बांसुरी घर पे अगर है आपके तो भगवान को उस दिन अर्पित जरूर करें, भगवान के पास जरूर रखें, नहीं है तो जरूर लेकर आए। कहते हैं कि बांसुरी जिस घर में होती है, भगवान के पास होती है, तो उस घर का जो वातावरण है बहुत ही मधुर होता है। पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे होते हैं, मधुर होते हैं, प्रेम रहता है सभी पारिवारिक जनों में। तो इसलिए बांसुरी घर में जन्माष्टमी के दिन जरूर लानी चाहिए। यदि आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो जन्माष्टमी से शुभ दिन और कोई नहीं हो सकता है, आप लड्डू गोपाल जन्माष्टमी वाले दिन जरूर लाइए। इसके साथ ही आप पीतल की या चांदी की गाय बछड़ा जो आता है वह आप जरूर जन्माष्टमी वाले दिन लाइए। कहते हैं कि गाय यह लाने से घर में तरक्की होती है, आपके करियर की, जैसे आपका करियर ठीक नहीं चल रहा है तो उसमें भी आपको सुधार होगा, तो आप गाय भी जरूर लाइए। वैजंती माला, भगवान को वैजंती माला बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो वैजंती माला यदि आपके घर पर नहीं है तो उस दिन आप जरूर लाएं। वैजंती माला जिस घर में होती है, लक्ष्मी माता भी इससे बहुत ज़्यादा प्रिय है, लक्ष्मी माता को भी, और लक्ष्मी माता का वास भी रहता है जहाँ पर वैजंती माला होती है, तो आर्थिक समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है वैजंती माला से। तो वैजंती माला भी इस दिन जरूर लाएं। और फिर है मोरपंख। मोरपंख घर पे जरूर होना चाहिए, सभी वास्तु दोष दूर होते हैं मोरपंख से। और इसके साथ ही जिस घर में मोरपंख होता है, ऐसी मान्यता है कि ग्रह कलेश नहीं होते हैं घर में, और भगवान को तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय है मोरपंख। तो यदि आपके घर में मोरपंख नहीं है तो आप उस दिन जरूर लेकर आएँ। भगवान के मुकुट पे मोरपंख जरूर लगाएं, भगवान के पालने में मोरपंख से सजावट जरूर करें। तो यह छोटे छोटे से कार्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है, और इन कार्यों को करके हम भगवान को प्रसन्न करने का एक प्रयास करते हैं। जो हम लोग जैसा करते हैं वह हमने आप सभी के साथ में शेयर किया है। बाकी जन्माष्टमी और जन्मोत्सव की कोई सीमा नहीं है, आप जितना करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत ही हम सभी के लिए यह बहुत ही शुभ दिन है, बहुत बड़ा यह व्रत है, इसे व्रतराज कहा गया है। तो जन्माष्टमी का जो यह पर्व है आप सभी के जीवन में खूब खुशियाँ लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आप सभी लोग खूब धूमधाम से मनाइए। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। और चैनल पे यदि पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखकर लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा।